नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कालका से समालखा की खबरों में। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और एक परियोजना का उद्घाटन भी किया। राज्य के सरकारी चिकित्सा क्षेत्र में सीएम मनोहर लाल ने करोड़ों की सौगातें दी हैं। 170 करोड़ की लागत से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के फेज 2 का निर्माण कार्य हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि खानपुर मेडिकल कॉलेज में 419 करोड़ की लागत से फेज 3 का निर्माण हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने जब सत्ता संभाली थी तब हरियाणा में एमबीबीएस के महज 750 एडमिशन ही होते थे, लेकिन आज के समय में 2150 सीटों पर एमबीबीएस के एडमिशन हो रहे हैं और साल 2030 तक जब सभी मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो जाएंगे, करनाल में करीब 30 लाख की लागत से बने साझा बाजार का उद्घाटन भी उन्होंने किया। और बता दें कि इस बाजार में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पाद बेचेंगी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की 6 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ने का इससे लक्ष्य रखा गया है। अभी तक तो ये अपने तरीके से कहीं मेले में या कहीं अपने घर पर या कहीं व्यवस्था होती थी, लेकिन अभी आगे से पहले चरण में सभी जिला केंद्रों पर एक साझा बाजार बनाया जाएगा। 6 जिलों में उस साझा बाजार की जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसमें से भी पहला साझा बाजार आज करनाल में इसका श्री गणेश कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। 10 से लेकर के 20 तक प्रारंभ में पहले चरण में कोटा केबिन बनाए जाएंगे। जैसे ही इसका प्रचलन और बढ़ेगा, आवश्यकता होने पर इन कैबिनेट की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। जिले में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्योंकि हर जिले में ऑन एवरेज 2000 से 4000 तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अब इन सबको अवसर दिया जाएगा कि एक पोर्टल बनाकर उसमें बुकिंग के हिसाब से ये 1 दिन से 5 दिन की बुकिंग एट ए टाइम ये करवा सकते हैं। उस बुकिंग में दूसरी बार जब बारी आएगी तब बढ़ाव करा सकते हैं। सबके लिए अवसर खुला है। अभी मात्र 100 रुपया प्रतिदिन का इनका एक किराया, क्योंकि ये जो जिला परिषद की जमीन पर इन्होंने कोटा केबिन बनाए हैं, ये 100 रुपया प्रतिदिन एक बूथ का जिला परिषद को जाएगा। आगे इसका प्रचार प्रसार और कितना करना है, योजना बातें बनाएंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ हमारी बहनों को होता है, क्योंकि बहनों के लिए हमने सेल्फ ग्रुप के माध्यम से हर परिवार में, खास करके गरीब परिवार की बहनें वो आगे बढ़ें, इनकी इनकम बढ़ाएं, ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज की जो हमारी उपस्थिति, हमारी संख्या लगभग 58,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे हरियाणा में है। ऑन एवरेज 10 से 11 ऐसी महिलाएं उसमें सदस्य होती हैं, तो इसका अर्थ यह है कि लगभग 6 लाख से ऊपर बहनें इसकी सदस्य हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको एक ड्रोन इसकी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों के खेतों में अथवा उनके जो सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है उसमें, या कहीं सरकारी विभागों में भी उन ड्रोन की आवश्यकता हो तो वो उसको रेंट पर दे सकती हैं। ऐसी सब बहनें भी स्वाभाविक रूप से लखपति जरूर बन जाएंगी। तो इस प्रकार हमारी बहनों को हम बहुत सी सहायता करके जो गरीब परिवार है उसकी इनकम कैसे आगे बढ़े, बीपीएल के दायरे से कैसे वो ऊपर उठे, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश की सभी हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और इस सारे के लिए हमारा जो विभाग है, हरियाणा राज्य कल्याण आजीविका मिशन, वो इसमें लगा है। और उसमें भी इस मिशन की जो प्रमुख है हमारी बहन अमरिंदर कौर जी, ये रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं, पीसीसी से रही हैं, बहुत इनकी इस विषय में अध्ययन है, तो इस विषय को लगातार पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा रही हैं। इसी गति से और आगे ये ग्रुप बढ़ते जाएं और जितने गांव हैं, इवन शहरों में भी इस प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इस विधि को, इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बड़ी सौगातें दी हैं।
मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष घोषणा की थी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते हुए हर जिले में साझा बाजार खोले जाएंगे। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले में पहले साझा बाजार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इन समूहों की महिला सदस्यों को स्थायी आधार पर अपनी आजीविका कमाने के लिए इस नियमित बाजार में एक मंच पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 6 जिलों में साझा बाजार के लिए जगहों को चिन्हित कर लिया है। इसी कड़ी में 713 किचन गार्डन पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें समूहों की महिलाएं जहर मुक्त सब्जी उगाएंगी और उसे बेचकर अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं अपने हस्त निर्मित उत्पादों और अन्य विभिन्न योजनाओं के बारे में समाज में आमजन को जागरूक करने का काम भी कर रही हैं। करनाल से ये तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को जो है मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगातें दी हैं। देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की और ये परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तस्वीरें। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो है सौगातें दी हैं। अब जो महिलाएं हैं वो जहर मुक्त सब्जी का उत्पादन कर पाएंगी, उन्हें उगा पाएंगी और साथ ही उन्हें बेच करके अपने लाभ में वृद्धि कर पाएंगी। देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाएं मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत करते हुए दिख रही हैं और साथ ही मुख्यमंत्री जो है इस परियोजना का शुभारंभ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे करनाल से, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और साझा बाजार का उन्होंने उद्घाटन किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौगातें भी दी है। ये तस्वीरें करनाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम ने साझा बाजार का उद्घाटन किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कैथल में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम ने इस मौके पर विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही सांसद खेल स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों और कोचों को 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। सीएम ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही 1100 खेल नर्सरियां चल रही है और इस बार बजट में 400 और नई खेल नर्सरियां खोलने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता रहने वाले खिलाड़ियों को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ओलंपिक स्वर्ण विजेता को 6 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, जो किसी भी प्रदेश से सर्वाधिक है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की पहचान धाकड़ किसान, धाकड़ जवान और धाकड़ पहलवानों से है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वहीं खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता के अलावा नौकरियों में भी ABC श्रेणी के तहत आरक्षण देकर के उनका भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है। भाई बस देखिए, खेल के नाते से किसी भी प्रकार के खेल हो, एक स्वस्थ प्रतियोगिता से जब खेल भावना से खेल खेला जाए तो निरंतर व्यक्ति की प्रगति होती रहती है। क्योंकि इस प्रगति करने में प्रतियोगिता भाव ये जरूर रहना चाहिए कि मैंने जो हासिल किया है कल इससे ज्यादा हासिल करूं, और ये भावना केवल खेल की भावना से ही आ सकती है। खेल खेलने में हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर तीनों का बलशाली होना जरूरी है। हमने अगर बुद्धि नहीं लगाई तो केवल शरीर के बल से भी बात नहीं बनती। बुद्धि लगा ली, बल नहीं हुआ, ताकत नहीं हुई तो भी खेल में सफलता मिलती नहीं है। इन दोनों का संतुलन बैठाने के लिए और एक टीम भावना से चलने के नाते, क्योंकि खेल एक अकेला कई बार टीम में नहीं जीत सकता, उसको सबको साथ लेके चलना होता है। पूरी टीम को साथ लेकर के चलने के लिए खेल भावना होना बहुत जरूरी है। वैसे तन मन बुद्धि इसका संयम, इसका एक संगम, इसके नाते से खेल भावना में खेलते हैं। हमने हरियाणा में बच्चों में भी जो खेल भावना पैदा होती है, तो छोटे बच्चों को खेल नर्सरी के माध्यम से अभी लगभग 1100 खेल नर्सरियां चल रही हैं। कल ही हमने बजट में 400 नई खेल नर्सरी बनाने की बात कही है। कैच देम यंग, ये जो भावना होती है, उस नाते से हर गांव में हमारे नए खिलाड़ी नए नए खेल में आगे बढ़े, हम काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इस नाते से, चाहे वो छोटे खेल के मैदान हो, चाहे बड़े खेल के मैदान हो, स्टेडियम हो, चाहे वो मंडल स्तर के हो, यानी
खंड स्तर के हों, जिला स्तर के हों, स्टेट लेवल के अथवा इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, हर प्रकार के स्टेडियम हरियाणा की तरफ बना रहे हैं, इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। हमने एक खेल के नाते से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये भी बनाई है, जो अभी खेल राइस का जो खेल स्कूल है उसको यूनिवर्सिटी के अंदर बदला है, ताकि खेल का जो विज्ञान है वो भी बच्चों को, नौजवानों को पढ़ने का उसको अवसर मिले और उस नाते से खेल की बहुत सी विधाएं उनको आगे बढ़ा सके, ताकि इस खेल को हम देश और दुनिया का, हरियाणा को और आगे बढ़ा सके। ये हमारा उद्देश्य। और वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जिसमें हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलेगी। आयुष्मान कार्ड की मदद से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है कि पहले 1,80,000 तक की इनकम वाले सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनते थे, लेकिन अब 3 लाख तक की इनकम वाले लोगों के 1,500 रुपए में आयुष्मान कार्ड बनेंगे। बता दें कि 6 लाख तक की इनकम वाले 4,000 रुपए में आयुष्मान कार्ड बनवा पाएंगे और साथ ही 6 लाख से ऊपर की इनकम वाले लोग जो हैं वो 5,000 रुपए में अपना आयुष्मान कार्ड बनवा पाएंगे। अंबाला से खबर जहां पर अब हर व्यक्ति को जो है आयुष्मान कार्ड मिल पाएगा और आयुष्मान कार्ड के तहत जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अंबाला से, जहां पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बड़ी अहम जानकारी दी है कि अब हर व्यक्ति जो है अपना मुफ्त इलाज करवा सकेगा, चाहे उनकी इनकम जो हो वो अब आयुष्मान कार्ड बनवा पाएंगे। देखिए, ये सरकार का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पहल की है और बहुत ही बड़ी बात है ये कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। पहले सरकार ने रखा था कि 1,80,000 रुपए से नीचे जिसकी इनकम होगी उसका आयुष्मान बनाया जाएगा। वो बने। हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है, सबसे पहले हरियाणा प्रांत में लोगों के आयुष्मान कार्ड बने और अब सरकार ने नए आदेश जो जारी किए हैं उनमें 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है उसको भी आयुष्मान से जोड़ा गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जहां पर हर नागरिक अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। अगर उसकी आमदन 1,80,000 तक है तो मुफ्त बनेंगे। अगर 1,80,000 से 3 लाख तक है तो 1,500 रुपए का अंशदान देना पड़ेगा और उसको कार्ड मिलेगा। अगर 3 लाख से 6 लाख तक है तो 4,000 रुपए देने पड़ेंगे और अगर 6,000 से अबव है यानी कोई भी आदमी तो उसके 5,000 रुपए देने पड़ेंगे और उनको सारों को ये जो आयुष्मान भारत कार्ड है पूरा परिवार, कोई परिवार के सदस्यों की लिमिट नहीं। और वहीं देश भर में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने गांव तेली माजरा, चगनौली, महमूदपुर शहर के गढ़ी मुंडो की टपरिया, मटका चौक और अशोक विहार के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर गुरु रविदास मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कमलपाल ने महमूदपुर में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा और स्वच्छता अभियान का रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य के लिए 5 लाख का अनुदान देने की भी घोषणा की। वहीं कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने सभी कार्यक्रमों के आयोजकों और देश और प्रदेशवासियों को भी श्री गुरु रविदास जयंती की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की भूमि संतों और महापुरुषों की भूमि रही है। संत श्री गुरु रविदास जी ने सभी को, समाज को एकता का संदेश दिया। जिन महापुरुषों ने देश की अखंडता और एकता के लिए काम करते हुए अपना जीवन समर्पित किया, उन सभी के प्रति हमारी सरकार समर्पित है और हम सभी संतों को नमन कर रहे हैं। रविदास जी महाराज की जयंती पर आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और संत शिरोमणि गुरु
रविदास जी महाराज ने जो शिक्षाएं दी, उन्होंने ज्ञान दिया ना कि भाई जो आत्मा और परमात्मा है ना, हमने सब नहीं जाएगा उसी परमात्मा में विलीन होना सबने, और वो कोई जात पात का मामला वहां कुछ है नहीं, परमात्मा के नाम में कुछ नहीं है, तो लोगों ने रखी पड़ी। तो वो जो ज्ञान दिया, तो अगर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, इंसानियत की तरफ बढ़ेंगे, तो जो उनका दिखाया रास्ता उस पर चलेंगे। वैसे कई बार हमने यही लगा कि सारे सुख ना पैसों में ही है, लेकिन पैसे से और दूसरी चीजों से भी बड़ा सुख उस आध्यात्मिकता में है, और वही उन्होंने हमें उपदेश दिया। और जिस प्रकार से लोग तो यहाँ कुछ भी कहे थे, लेकिन जितना बड़ा प्रभाव था, और से भगवान में उनकी आस्था थी, भगवान भी उसी प्रकार से। अब आपने सबने सुन रखी, मैं पुरानी बात में आपसे क्या सुनाऊं, क्योंकि कितनी बार सुन रखी कि भगवान स्वयं प्रकट हो गया था मूर्ति के रूप में जब उन्होंने प्रार्थना की। तो ऐसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, जिनकी बहुत जगह वाणी भी है और मानते भी रहे। अब दूसरी बात यह है कि ये अपना जो देश है ना, इसकी पहचान जो है वो आध्यात्मिकता से, ईश्वर को जानने से है, उसकी तरफ बढ़ने से है, भौतिकता से हमारे यहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने जो उपदेश दिया, इस करके हम उन्हें याद करते हैं, तो मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। उसका उन्होंने दिखाया, हम भी उसी पे चलते हैं। और वहीं अंबाला में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाली 23 वर्षीय मीरा ऑटो चालक की लापरवाही की बलि चढ़ गई। परिजनों के अनुसार ऑटो चालक लापरवाही और ओवर स्पीड से ऑटो चला रहा था, जिसकी वजह से मीरा ऑटो से नीचे गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने ऑटो चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर ऑटो को भी कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। सवेरे सर सिविल हॉस्पिटल पुलिस चौकी से एक रुपया प्राप्त हुआ था। वी मीरा डॉटर ऑफ रमेश कुमार, वासी हरदोई उत्तर प्रदेश की एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। जो मौके पे गए थे, उसकी माता है चंद्रकली, उसके बयान पे ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। और जो मृतक मीरा थी, उसकी लाश का पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी को अंतिम संस्कार हेतु वारसान के हवाले कर दिया है। जो मुकदमा जाकी तफ्तीश जारी है। जो मुकदमा में सर मामला ये हुआ है, सुबह ट्रेन से उतरे अंबाला के शहर, अंबाला रेलवे स्टेशन, वहाँ पे इन्होंने आगे टेम्पो वाले मिले। टेम्पो वाले बोले सवारी से कि बसें बंद है और बस में टेम्पो में बैठो। तो हमारे कुछ घर में मेरी बहन थी और मेरी मम्मी, 2 जने आ रहे थे हरदोई जिला से, यूपी से। तो इन्होंने पहले विरोध किया कि हम बस में जाएंगे, टेम्पो में नहीं जाएंगे। और तो उन्होंने बोला बस से नहीं चलते, टेम्पो में मतलब टेम्पो चलते हैं। तो बाकी सवारी थी अन्य वो बैठ गई। उसके बाद सवारी ना होने के कारण, मतलब कोई वाहन नहीं सरकारी होने के कारण खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां विद्युत विभाग घोला के कर्मचारियों और अधिकारियों ने घोला में लाइन लॉसेस कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। घोला क्षेत्र में बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं की चेकिंग की गई। आपको बता दें कि लाइन लॉसेस अर्बन क्षेत्र में 12% चल रहा है, जिसे लाइन लॉसेस से अर्बन क्षेत्र में विद्युत विभाग घोला लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है उनको अपनाया जा रहा है। आरडीएसएस स्कीम के तहत अपने गोला एरिया में लगभग 18 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है। इसमें गोला, चीका और सीवन, इसमें सारी जो एलटीएबी केबल है वो चेंज करी जाएंगी। नए ट्रांसफार्मर एग्रीमेंट करे जाएंगे ताकि लोड में आगे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एपी के जो हमारे फीडर हैं उनको बाइफरकेट कराया जा रहा है ताकि वो दुरुस्त सप्लाई हम दे सके सीजन के टाइम पे अपने किसान भाइयों को। जो उनके मौके पर एलएलएन भरी जाएगी और जो असेसमेंट और कंपाउंडिंग बनता है वो उनसे किया जाएगा। कितने % लाइन लॉसेस चल रहा है? अभी हमारे अर्बन एरिया में गोला शहर के अंदर 12% लाइन लॉस चल रहे हैं और सरकार का टारगेट जो है वो है 6% लाने का। तो किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा? ये सारी की सारी जितने भी अपने मीटर जो अंदर लगे हुए हैं प्रीमिसेस के अंदर या जो दीवारों पे लगे हुए हैं उनको पोल पे लाना है। एलटीएबी केबल जो हमारी पुरानी होगी थी, डिटोरेट कंडीशन में है, उनको सारी को हम रिप्लेस करेंगे। कब तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी?
ये प्रक्रिया मार्च एंड तक हम अर्बन शहर में पूरी कर देंगे। वहीं हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई का फैसला वापस लिया है। पुलिस ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, उनके बैंक खाते सीज कर दिए जाएंगे। किसानों को धरने पर बैठे 11 दिन हो गए हैं, 11 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जिसे लेकर के अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। कई बार बीच में किसानों के जबरदस्ती बॉर्डर से निकलने को लेकर के पुलिस को आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी थी। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भिवानी जिले के कस्बा बवानी खेड़ा में संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए और गुरु रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित कर गुरु रविदास ने अंधविश्वास और आडंबर के खिलाफ आमजन को जागरूक करने का जो है कार्य किया था, उसकी उन्होंने सराहना की। ऐसे महान संत गुरु रविदास के जीवन आदर्शों पर चलते हुए राज्य सरकार ने पेश हुए हरियाणा सरकार के बजट में गुरु रविदास के स्मारक के लिए 5 एकड़ जमीन का प्रावधान भी किया है। इसी के साथ समाज के SC और BC वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए सार्वजनिक चौपालों की मुरम्मत के लिए जो है 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और संत गुरु रविदास को श्रद्धांजलि दी है। इस कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री ने जननायक जनता पार्टी की बूथ लेवल मीटिंग को भी संबोधित किया। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में बायोटेक्नोलॉजी, ड्रोन तकनीक, एविएशन कॉलेज बनाना, नहरों के निर्माण करना, 9000 किलोमीटर की सड़कों को दुरुस्त करना, ये सभी प्रावधान जो है किए हैं और राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों को विकास के रास्ते खोले हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की और किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों पर MSP दे रहा है, जबकि पंजाब सरकार सिर्फ 2 फसलों पर ही MSP दे रहा है। बजट के ऊपर उनने इसके सिवाय 2 लाइनें और बोली हो तो बताओ। उनको तो प्रेज करनी चाहिए कि प्रदेश के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ड्रोन्स की बात हो रही है, नई हवाई पट्टियों की बात हो रही है, एविएशन कॉलेज की बात हो रही है, नहरें बढ़ाने की बात हो रही है, सड़कें कोई छोटी नहीं 9000 किलोमीटर दुरुस्त करने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि इतना अच्छा मैनेज्ड बजट बहुत लंबे समय बाद प्रदेश को दिखा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से मान सकता हूं कि जो लोग कह रहे थे कि हमें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, आज उनकी लातें डगमगा रही है और उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। हमारे गठबंधन ने बड़ा अच्छा काम किया है और आज उसका नतीजा है कि कांग्रेस का भय आम आदमी को कुरुक्षेत्र की सीट ले गया। मैं तो सोचता वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पृथला के गांव नवादा में बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों ने देश के लोगों को नकार दिया है, जो पार्टी आज हाशिए पर चली गई है, वही पार्टी अब देश के किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है, लेकिन ये सब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस के नेता आज कांग्रेस पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और पीएम मोदी की छतरी के नीचे आ रहे हैं। सीधे साधे किसानों को भड़काकर ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज यहाँ पर एक जो पुराना रास्ता है कच्चा नवादे से भूतगढ़, जो बल्लभगढ़ से गांव रोड है, वहाँ पर जाकर जाता है और ये लगभग 78 लाख रुपए का ये रास्ता आज काम शुरू हुआ है, जो RMC रोड बनेगा। तो गांव का ये सबसे पुराना रास्ता है। इस गांव में आवागमन में दोनों गांवों के बीच में दूरी भी कम होगी और आवागमन भी सुगम होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।